बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वायस लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं उस प्रॉब्लम का नाम है प्रॉब्लम नंबर 10.12 क्लास फर्स्ट ईयर। और जैसा कि आपको पता है कि फ़िज़िक्स हम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू की कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सबसे मेन चीज़ जो इस वक्त हमारे पास जो टॉपिक्स हैं, जो इस वक्त हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली स्टूडेंट्स ये वो प्रॉब्लम है जो अपकमिंग रिड्यूस कोर्स के साथ साथ आने वाले हैं। यानी कि स्टूडेंट्स, आपका जो अब बिल्कुल जल्दी जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी रिड्यूस कोर्स से मुतल्लिक प्रॉब्लम होंगे, इस वक्त उन प्रॉब्लम्स की वीडियोस शेयर हो रही हैं। आप लोग यकीनन ये बात सोच रहे होंगे कि जो वीडियोस हैं वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स की यानी कि कट के क्यों आ रही हैं। उसका रीज़न यही है कि इस वक्त हम सिर्फ वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जिस प्रॉब्लम को आपके कोर्स में शामिल किया गया है, जिन टॉपिक्स को आपके कोर्स में शामिल किया गया है रिड्यूस सिलेबस में, उसी से रिलेटेड हम बेटा ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। इसलिए ये समझ लें कि ये आपके क्रैश कोर्स की स्टडी है, एग्जामिनेशन की स्टडी है। अगर आपको उस रिड्यूस कोर्स के हवाले से कुछ भी प्रॉब्लम में कोई इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ताकि हम उसके ऊपर आप वीडियो बना के आपको दे सकें। यह समझ लें कि आपको आपके यूट्यूब चैनल पर एक क्रैश कोर्स मिल रहा है फिजिक्स का। सो स्टूडेंट्स, इसी हवाले से हम प्रॉब्लम नंबर 10.12 करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 10.12 पे। कहता है कि अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 10 mm। कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसकी आपके पास फोकल लेंथ कितनी है, 10 mm है। तो इसका मतलब हम चलते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्टिव लेंस है जिसे f1 हम लिख देंगे, उसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 10 mm है। अब स्टूडेंट्स एक काम और कर लें, एंड द ट्यूब 100 mm लॉन्ग। इसका मतलब क्या कि आपके पास ट्यूब का मतलब यानी कि इन दोनों की दरमियान, लेंसेस के दरमियान जो टोटल ट्यूब है जिसकी लेंथ आपके पास कितनी है, 100 mm लॉन्ग यानी कि 100 mm की है। सो स्टूडेंट्स, थोड़ा और आगे चलें। कहता है कि आपके पास एन इमेज इज प्रोड्यूस्ड 250 mm यानी कि आपका जो इमेज है वो कितनी दूर बन रहा है, 250 mm पे बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका इमेज है जिसको हम लिखते हैं फाइनल इमेज, वो आपका बनेगा Q2, जिसे हम कहते हैं कि ये आपका बनेगा 250 mm पे बनेगा। सो स्टूडेंट्स, अब हम कहते हैं कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 12 mm फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। कहता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 12 mm यानी किसकी डिस्टेंस की बात कर रहा है, P1 की बात कर रहा है। वो आपके पास क्या कहता है, 12 mm। ठीक है जी। सो आपने बताना है मैग्निफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, अब ऐसे आपको ये डेटा समझ में नहीं आया होगा। एक काम करते हैं, हम इसकी फिगर बनाते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें गौर से, ये आपके पास एक प्रिंसिपल एक्सिस है। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे आपके पास हैं जी दो लेंस, एक आपका ऑब्जेक्टिव है और दूसरा आपका आई पीस है। मेरी ड्राइंग को नेगलेक्ट कर दीजिएगा बेटा, क्योंकि ड्राइंग के ऊपर आपने नहीं जाना, ठीक है जी। अब आपसे एक बात और कर रहा है, कहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये कितनी दूर बना हुआ है। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट बना है, मैं पहले आपको बता दूं। अब स्टूडेंट्स, ये लाजमी बात है, इसकी कोई ना कोई फोकल लेंथ होगी f1, जिसको मैं फोकल पॉइंट लिखता हूं f1। इसे थोड़ा सा मैं अगर समझाने के लिए और बड़ा कर लूं तो कुछ ये ऐसे हो सकता है कि ये रहा मेरा फोकल पॉइंट f1, यहां पे पड़ा है मेरे पास ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखें कि यहां पे भी आपके पास ये वैल्यू होगी क्या, f1, और इसकी जो फोकल लेंथ है स्टूडेंट्स, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आपको याद होगा, ये होगी आपके पास f2, और यहां पे भी जो इसकी लेंथ होगी वो आपके पास क्या होगी, f2।
अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट पहली दफ़ा जब बनता है तो वो कहाँ से बनता है, यहां से रेज जाती हैं इस तरह, ठीक है, दो रेज जाती हैं और फिर यहां पे इमेज बनाती हैं। मैं रेज नहीं ड्रा कर रहा, यहां पे इमेज बनाएंगी F2 से आगे, ये कहलाएगा पहला इमेज। स्टूडेंट्स आपको याद आ गई बात। उसके बाद ये कहता है कि फिर जब यहां से रेज जाती हैं तो ये जो दूसरा लेंस है ये अपना जो इमेज बनाएगा वो वर्चुअल बनाएगा, और कहां बनाएगा, शायद के वो यहां पे बना रहा हो। ये दूसरा इमेज, ये आपके पास दूसरा इमेज बना रहा है। मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि अगर वो यहां पे बना रहा है, ये बेटा एक फर्जी तौर पे आपके पास बन रही है। तो अब देखें, मैं इसको अब पॉइंट आउट करता हूं डेटा के हिसाब से। स्टूडेंट सबसे पहले तो एक डिस्टेंस आ गया, कौन सा, ये वाला। जरा आप साथ साथ चलिएगा, फोकल पॉइंट से लेके ऑब्जेक्टिव तक जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, 10 mm, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद कहता है कि इन दोनों के दरमियान यानी टोटल ट्यूब की जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है, वो आपके पास है 100 mm L, ठीक है जी। अब कहता है कि आप ये बताएं कि आपके पास जो Q की वैल्यू है, जो इमेज बना वो कहां बना है, यहां पे, यानी इस लेंस से लेकर इस लेंस तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 250 mm। स्टूडेंट्स बात क्लियर हो रही है। अब जरा गौर से सुनिएगा कि अब हमसे ये कहता है कि आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन बताएं, किसकी, एंगुलर मैग्नीफिकेशन। अच्छा, इसमें एक चीज बेटा और रह गई, वो क्या रह गई, वो ये रह गई कि P1 की वैल्यू दी हुई है, यानी यहां से लेकर, मैं यहां से ऊपर से बनाता हूं, इधर तक का डिस्टेंस, यहां से लेकर इधर तक का जो डिस्टेंस बनेगा वो बनेगा कितना, आपके पास 12 mm। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या बताना है, आपने बतानी है मैग्नीफिकेशन। चलें अब हम मैग्नीफिकेशन का पहले तो एक काम करते हैं, हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। जब आप मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो फिर आपको ये बात समझ में आएगी कि हमने कुछ छोड़ा है इसमें या नहीं। Q1 अपॉन P1 is equals to 1 plus D upon F2। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास आया फॉर्मूला। सो स्टूडेंट्स अब पहले ये देखते हैं कि Q1 कहां है, P1 कहां है, 1 और F2 कहां है, D कहां है, ताकि आपको डेटा क्लियर हो। स्टूडेंट्स अब आपको ये बात तो पता है कि ये जो Q2 है यही एक्चुअली D होता है, यानी कि यहां पे भी मैं लिख सकता हूं कि ये ही D है। स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हुई, यानी ये वाली चीज आप फाइंड कर चुके। अब स्टूडेंट्स P1 पर आ जाएं तो स्टूडेंट्स ये रहा आपके पास P1, यानी कि ये वैल्यू भी आपने फाइंड कर ली, जो कि कितनी है, 12 mm। अब स्टूडेंट्स एक चीज और रह गई, क्या रह गया, आपके पास रह गया Q1, यानी कि क्या मतलब ये कि आपका ये वाला जो इमेज है, गौर से सुने, पहला इमेज Q1 मैं यहां पे पॉइंट आउट कर रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको आप लिखेंगे Q1। अब ये फाइंड नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप सारे काम छोड़ें, सबसे पहले Q1 फाइंड कर लें। स्टूडेंट्स अब अगर मैं Q1 फाइंड करता हूं तो एक काम करते हैं, यहां अलग से फाइंड करते हैं। 1 अपॉन F1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P1 प्लस 1 अपॉन Q1। याद आया कोई फॉर्मूला, तो यही है फॉर्मूला। 1 अपॉन F1 कितना है जी, आपके पास 10 mm इज इक्वल्स टू 1 अपॉन P1, P कहाँ है जी, आपके पास 12 mm,
तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 12 mm, ठीक है जी। अब प्लस 1/Q1। स्टूडेंट्स मैथमेटिकल है, आसान, 12 को यहाँ ले जाएं, 1/10 माइनस 1/12 इज इक्वल टू 1/Q1। अब स्टूडेंट्स बहुत आसान है, इस बहुत आसान कैसे है कि ये दोनों आपका एलसीएम आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम स्टूडेंट 60 आएगा। आप ले लीजिएगा, क्योंकि चलें इधर लेके मैं आपको दे देता हूँ कि इसका जो एलसीएम आएगा वो आपके पास 60 आएगा। यहाँ मैं इसका एलसीएम आपके पास ले लेता हूँ। तो स्टूडेंट ये देखें 10, ये आपके पास 12, 2 का टेबल 5 टाइम, 2 का टेबल 6 टाइम, 5 का टेबल 1 टाइम, और यहाँ पे नहीं जाएगा 6 का टेबल 1 टाइम। 6 5 द 30, 32 द 60 जो है एलसीएम आएगा। तो 10 का टेबल 60 पे आपका 6 टाइम, 12 का टेबल 60 पे 5 टाइम इज इक्वल टू 1/Q1। अब स्टूडेंट्स एक बात और, वो क्या, 6 में से जब 5 माइनस करते हैं तो 1 बचेगा, डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू Q1, यानी सॉरी 1/Q1। स्टूडेंट्स इसको अगर मैं रीअरेंज करूं यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो Q1 से मल्टीप्लाई कर जाएगा, Q1 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। सो स्टूडेंट्स ये वाला मसला तो हल हो गया। क्या हल हो गया, अब मैं अभी दिखाऊं आपको कि भाई ये आपकी Q1 की वैल्यू हो गई फाइंड। चलें जी, एक वैल्यू फाइंड हो गई है, दूसरी वैल्यू फाइंड हो गई है, तीसरी वैल्यू भी पहले से मिली हुई है, अब रह गया ये F2। अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि F2 को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, 1/F2 इज इक्वल टू 1/P2 प्लस 1/Q2। याद है ये फॉर्मूला? अब करते हैं एक काम। अच्छा उससे पहले हम एक काम कर लें, यहाँ पे बेटा ये mm आएगा। एक काम करें, अगर मैं ये सारी वैल्यू सेंटीमीटर में भी चेंज कर दूं तो भी आप कर सकते हैं, अभी भी किया जा सकता है। इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे ये 1 cm, इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे ये 10 cm, इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 cm, और इसको आप 10 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 cm। मैं इसको यहां नीचे लिख देता हूं 1.2 cm। क्लियर है? इसलिए मैंने किया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कहीं आपके पास mm में सॉल्व होता है और कहीं आपके पास ये हो जाएगा 6 cm। ठीक है बेटा, अब हमने F2 फाइंड करना है। सवाल ये पैदा होता है कि F2 फाइंड करने के लिए क्या करें। आपके पास F2 की वैल्यू फाइंड करनी है, Q2 की वैल्यू आपके पास कितनी है 25 सेंटीमीटर, और P2 की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर हम इस वैल्यू को फाइंड करते हैं तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि देखें ये जो आपका टोटल डिस्टेंस है, लेंथ यानी कि टोटल लेंथ जो है आपकी ट्यूब की, ये दो चीज़ों पे बेटा डिपेंड करती है। कौन कौन सी चीज़ों पे? ये आपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में पढ़ा भी होगा कि जो लेंथ है आपकी L वो एक्चुअली डिपेंड करती है एक Q1 पे और दूसरा P2 पे, ये आपने पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स Q1 आपके पास 6 सेंटीमीटर है और P2 की वैल्यू नहीं है, लेकिन L की वैल्यू तो है कितनी 10 सेंटीमीटर। तो यहां से हम P2 फाइंड कर सकते हैं। L आपके पास 10 सेंटीमीटर, Q1 की वैल्यू अभी आपने फाइंड की 6 सेंटीमीटर प्लस P2। मैं इसको यहां ले जाऊं, ये हो जाएगा 10 माइनस 6 इज इक्वल टू P2। 10 में से 6 को अगर मैं माइनस करता हूं ये हो जाएगा 4 P2, यानी P2 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स जगह कम है, थोड़ी कंजूसी करनी पड़ रही है, मेरी कोशिश है कि बोर्ड पर एक पे आंसर आ जाए। सो स्टूडेंट्स अब तो आ गया, Q2 मिला हुआ है और आपके पास P2 आप फाइंड कर चुके हैं। सो इसका मतलब अब आप ये फॉर्मूला लगाएं 1/F2 इज इक्वल टू 1/P2 प्लस 1/Q2।
स्टूडेंट्स आगे अब चलते हैं क्या 1/f2 पे। अब f2 को सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि आपने यहां पे रखना है f2। सो स्टूडेंट्स अगर हम 1/f2 की वैल्यू फाइंड करते हैं तो ये आपके पास आएगा 1/p2। p2 की वैल्यू आपके पास है 4 और यहां पे इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है 1/q2 की 25, ये रही 25 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स यहां पे 1/f2 आ गया इज इक्वल्स टू यहां पे 4 और 25 को आप एलसीएम ले लें तो अब आपके पास जो वैल्यू आएगी 4 and 4 कैंसिल, ऊपर बचा 25, यहां पे माइनस 25 कैंसिल, बाकी बचा आपका 25 माइनस 4 क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक है जी, तो मैं यहां पे एक स्टेप लिखता हूं, यकीनन मुझे थोड़ा सा अब इसको मिटाना पड़ेगा। 25 माइनस 4 आपके पास हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट्स यहां पे मैं थोड़ी सी अगर कंजूसी करूं तो मान लीजिएगा कि यहां पे मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये f2 बराबर हो जाएगा किसके 100 डिवाइडेड बाय 21 के, और 100 डिवाइडेड बाय 21 जो है ये मेरे पास आएगा 4.76 सेंटीमीटर के, 6 सेंटीमीटर के। तो स्टूडेंट्स ये आ गई आपके पास f2 की वैल्यू। अब स्टूडेंट्स सब कुछ मिल चुका, क्या मिल चुका, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मिल गया, Q मिल गया, P मिल गया, D मिल गया और F भी मिल गया। तो स्टूडेंट्स अब एक काम करते हैं कि हम इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज करते हैं क्योंकि हमारे पास अब जगह हो चुकी है कम। तो फिर एक काम ये करते हैं, यहाँ से हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय P1 1 प्लस D अपॉन F2। सो स्टूडेंट्स अब वैल्यू पुट करें, m इज इक्वल्स टू Q1 की वैल्यू कहाँ है जरा आप ढूंढें, Q1 की वैल्यू है 6 डिवाइडेड बाय P1 की वैल्यू भी यहीं कहीं होगी, P1 की वैल्यू है आपके पास 1.2, ये रही P1। अब ये इस 1 को तो आप ऐसे ही लिख दें, जरा D को ढूंढें, D रहा ये कितना है 25 सेंटीमीटर, और जो F2 की वैल्यू है वो कितनी है 4.76। स्टूडेंट्स m इज इक्वल्स टू 6.6 डिवाइडेड बाय 12 की जो वैल्यू है वो आपके पास आएगी 5, और 1 को आप ऐसे ही छोड़ दें। 25 को जब 4.6 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5.25। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये आपके पास आएगा मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू 6.25, यानी कि दोनों ऐड हो गए। अब मैग्निफिकेशन जो है आखिरी स्टेप, जब 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 से तो ये आपके पास आंसर आएगा 31.25। मैग्निफिकेशन के साथ कोई भी यूनिट नहीं आएगा, उसका रीज़न ये है कि मैग्निफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी यूनिट नहीं है। सो स्टूडेंट्स आज का प्रॉब्लम आपका कंप्लीट हुआ, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर।